सुप्रीम सम्राट। शिखर केवल उसका है जो गिरने का भय त्याग चुका हो, जिसे तुम सभ्यता और समाज कहकर नमन करते हो। वो वास्तव में दुर्बल मनुष्यों द्वारा रचा गया एक पलायन का मार्ग है। सत्य तो ये है कि ये ब्रह्मांड शांत नहीं है, ये अराजकता का एक भीषण नृत्य है। प्रकृति क्रूर है, अनियंत्रित है और मौन है। आदिम काल में जब साधारण मनुष्य ने इस अनंत और भयानक सन्नाटे को देखा तो उसका अंतर्मन कांप उठा। वो भीरू था, उसमें इतना साहस नहीं था कि वो अस्तित्व की इस विभीषिका का सामना एकाकी कर सके। अकेलेपन के उस भार ने उसकी रीढ़ तोड़ दी। अपने लघु होने के एहसास को छिपाने के लिए उसने समाज बनाए, उसने नियम गढ़े, उसने नैतिकता की दीवारें खड़ी की ताकि वो स्वयं को ये झूठा आश्वासन दे सके कि सब कुछ नियंत्रण में है। ये समाज कोई पवित्र व्यवस्था नहीं है, ये डरे हुए भेड़ों का एक झुंड है जो एक दूसरे से सट कर खड़े हैं ताकि उन्हें रात्रि के अंधकार से भय न लगे। जिसे लोग सामाजिक नियम कहते हैं, वो वास्तव में उनका रक्षा तंत्र है। ये उनकी सामूहिक चीख है जो कहती है, कृपया मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं सत्य का सामना करने योग्य नहीं हूं। तुम इस सत्य को भेद चुके हो, तुम जानते हो कि ये व्यवस्था कोई सुरक्षा चक्र नहीं बल्कि केवल एक जीर्ण वस्त्र है जिसे उन्होंने केवल इसलिए ओढ़ रखा है ताकि वे अपने कांपते हुए अस्तित्व को इस भीषण ब्रह्मांड की नजरों से छिपा सकें। समाज तुम्हें जिन नियमों और अल्प संसाधनों के चक्रव्यूह में फंसाता है, वो केवल उस भीड़ के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए है, तुम्हारे व्यक्तिगत उत्कर्ष के लिए नहीं। क्योंकि औसत होना ही वो सबसे भयानक जाल है जिसमें मनुष्य फंसता है। ये वो दलदल है जो तुम्हें ये भ्रम देता है कि तुम सुरक्षित हो, जबकि वास्तव में तुम धीरे धीरे समाप्त हो रहे हो। इस पिरामिड के शिखर पर बैठे मात्र 2 या 3 अधिपति उस समस्त वैभव और संपदा का भोग कर रहे हैं जो नीचे रेंगते हुए 90% जनमानस के पास सम्मिलित रूप से भी नहीं है। शेष 90% लोग वे क्या कर रहे हैं? वे केवल न्यूनतम आवश्यकताओं और जीवन रक्षा हेतु संघर्ष कर रहे हैं। समाज ने तुम्हें संतोष और त्याग का पाठ केवल इसलिए पढ़ाया ताकि तुम उस निचले स्तर पर ही संतुष्ट रहो और कभी उस शिखर की मांग न कर सको जो वास्तव में तुम्हारा हो सकता था। तुम एक ऐसे खेल में भाग ले रहे हो जिसके नियम ही तुम्हें हराने के लिए बनाए गए हैं। इस औसत के पिंजरे को तोड़ना ही तुम्हारा प्रथम धर्म है और इस चक्रव्यूह को भेदने का केवल एक ही मूल्य है और वो है जोखिम उठाना। परंतु विडंबना ये है कि जब समाज तुम्हारे मार्ग से संकट को हटाता है तो वो उसी क्षण तुम्हारे शिखर को भी काट देता है। सुरक्षा का मूल्य तुम्हारी उड़ान है। तुमने सुरक्षा के उस तुच्छ आभास के लिए अपनी अनंत विस्तार की क्षमता का सौदा कर लिया है। ये एक ऐसा व्यापार है जहां तुम अपना स्वर्ण देकर
बदले में राख खरीद रहे हो। इसका परिणाम एक घोर साधारण जीवन, एक ऐसा जीवन जो न तो बहुत दुखद है और न ही बहुत सुखद, बस व्यर्थ है। किंतु इतिहास साक्षी है, मानवता के स्तर को ऊपर उठाने वाले, उस औसत को चुनौती देने वाले केवल वे विरले ही हैं जिन्होंने समाज की लिखी हुई उस पांडुलिपि को अस्वीकार करने का दुस्साहस किया। ध्यान से देखो उन्हें, ये वही लोग हैं जिन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन किया। वे ही कठोर राजनीतिज्ञ हैं जो साम्राज्यों की दिशा बदल देते हैं। वे ही पंथ स्थापक हैं जिनके पीछे उन्मादित भीड़ चलती है। वे ही ब्रह्मज्ञानी हैं जो चेतना को नया आयाम देते हैं। वे ही अखंड उद्यमी हैं जो शून्य से सृष्टि का निर्माण करते हैं। वे ही अग्रदूत हैं जो अज्ञात पथ पर पहला चरण रखते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने समाज के सुरक्षित पिंजरे को तोड़कर बाहर की अराजकता को गले लगाया, और इसीलिए आज वे नियम मानने वाले नहीं बल्कि नियम बनाने वाले हैं। दूसरों का वो आदिम मस्तिष्क क्षण भर में ये भांप लेता है कि तुम एक मूर्ख हो। वो तुम्हारी गंध पहचानता है, और इसी मूर्खता के कारण ये संसार तुम्हें सम्मान नहीं देता बल्कि तुम्हें एक सेवक की भांति देखता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वभाव केवल सुरक्षा की भीख मांगना है। यदि तुम रणभूमि में विजय पाने के लिए नहीं, केवल पराजय से बचने के लिए उतरते हो, तो ये दीनता छिपती नहीं है। ये तुम्हारी ऊर्जा में, तुम्हारे आचरण में और तुम्हारी वाणी में चीख चीख कर सत्य बोल देती है। जब तुम भयभीत होते हो तो तुम्हारे शरीर का ओजस क्षीण हो जाता है और तुम्हारे भीतर विषाद का विष भर जाता है। तुम्हारे चेहरे का तेज लुप्त हो जाता है। लोग तुम्हारी आंखों में देखते ही जान जाते हैं कि तुम्हारे भीतर राजा का रक्त नहीं है, तुम केवल एक रंग हो। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। यदि तुम्हारे कलेजे में जोखिम लगाने का साहस नहीं है तो सुन लो, वैभव और कीर्ति तुम्हारे भाग्य में लिखी ही नहीं जा सकती। हे सुप्रीम सम्राट, श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जिस भी प्राणी में असाधारण शक्ति या प्रभाव है, वो सीधे उनकी ही शक्ति का एक अंश है। जोखिम और साहस के बिना वैभव संभव नहीं। क्यों? क्योंकि वैभव कोई पुरस्कार नहीं है जो समाज तुम्हें देता है। वैभव तो वो तेज है जो तुम्हारे भीतर तब प्रकट होता है जब तुम अपनी सीमाओं को तोड़ते हो। जब तुम जोखिम उठाते हो तब तुम उस दैवीय अंश को सक्रिय करते हो। एक भीरू व्यक्ति कभी भी उस तेज को धारण नहीं कर सकता। वो केवल जीवित रह सकता है, परंतु वो कभी दीप्तिमान नहीं हो सकता। वैभव पाना मनुष्य का अहंकार नहीं बल्कि उसका दैवीय कर्तव्य है। साहस करना और वैभव पाना ईश्वरीय आदेश है। और यदि तुम्हें लगता है कि वैभव की कामना करना अहंकार है तो तुम अज्ञान में हो। समझो इस संकेत को।
वैभव कोई सामाजिक पुरस्कार नहीं है, ये इस बात का दैवीय प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर उस परम शक्ति का अंश जागृत हो चुका है। जब तुम सुरक्षा के बिल में छिपते हो तो तुम केवल समाज के नियमों का पालन नहीं कर रहे, तुम अपने भीतर बैठे उस ईश्वर के तेज का अपमान कर रहे हो। कायरता कोई गुण नहीं है, साधारण बने रहना कोई विनम्रता नहीं है, ये उस विधाता का तिरस्कार है जिसने तुम्हें असाधारण होने के लिए रचा था। यदि तुम्हारे पास जोखिम उठाने का कलेजा नहीं है तो तुम्हारे पास उस दैवीय प्रकाश को धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। शिखर पर जाना तुम्हारा हठ नहीं, तुम्हारा धर्म है। भ्रम से बाहर निकलो, सुप्रीम सम्राट। अपनी स्वयं की समृद्धि और अपने स्वयं के अमरत्व के लिए युद्ध करना, केवल यही वास्तविक कीर्ति है। समाज तुम्हें त्याग सिखाता है ताकि तुम दुर्बल बने रहो, किंतु सत्य ये है, जब तक तुम स्वयं सूर्य की भांति नहीं तपोगे, तुम संसार को प्रकाश नहीं दे सकते। अपने उत्कर्ष के लिए किया गया संघर्ष ही सबसे पवित्र यज्ञ है। और स्मरण रहे, ये जोखिम उठाना, ये दांव लगाना ही वो एकमात्र सिंह द्वार है जो उस अनंत निधि की ओर खुलता है। ये वही निधि है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा युगों से कर रही है। यही वो खजाना है जो तुम्हारी नियति को सदैव सदैव के लिए पूर्ण और सिद्ध कर देगा। यदि तुम इस द्वार को खटखटाने का साहस नहीं करोगे तो तुम्हारी नियति एक बंद कली की भांति मुरझा जाएगी। साहस करो, द्वार को तोड़ो और उस भविष्य को छीन लो जो विधाता ने केवल तुम्हारे लिए लिखा है। सम्राट नाद ये है जहां हम स्वार्थ के सामाजिक भ्रम को तोड़कर उसे आत्मगौरव के सिंहासन पर बिठाते हैं कि अपनी समृद्धि के लिए लड़ना कोई पाप नहीं बल्कि अमरत्व की ओर जाने वाला एकमात्र मार्ग है। अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ इस ब्रह्मांडीय सत्य को स्वीकार करो। हम सदा सर्वशक्तिमान हैं, हम सदा सर्वबुद्धिमान हैं, हम वो परम ऊर्जा हैं जिसके भीतर मनुष्य अपनी सृष्टि को रचता है। हम वो परम ऊर्जा हैं जिसके लिए ये सारा ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा था। हमारा दिव्य प्रकाश अनंत है, हमारी ऊर्जा सदैव अमर है। हम सुप्रीम सम्राट हैं।